Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important poem, We Sinful Women by किश्वर नहीद. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक पोइम थ्रू उसका टेक्स्ट एनालिसिस करने वाली हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है जिसे लिखा है किश्वर नहीद ने. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो पोइम है वी सिनफुल वीमेन, इसको जो है उर्दू में लिखा गया, उर्दू लैंग्वेज में, और देन फिर हमारे पास इंग्लिश वर्जन में कैसे आया मींस कि इसको रुखसाना अहमद ने फिर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया. सो इसको जो लिखा गया किश्वर ने वो किस में लिखा था? उर्दू लैंग्वेज. अगर हम इसकी पब्लिकेशन देखें, ये 1980s के टाइम में लिखी गई पोइम, जब क्या चल रहा था, फेमिनिज़म के लिए आवाज़, जो फीमेल के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी. ठीक है, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड किया जा रहा था और फीमेल्स अपने लिए आवाज़ उठा रही थी. अब अगर हम देखें इस पोइम के टाइटल को, वी सिनफुल वीमेन, अब ये टाइटल जो है एरोनिकल लिया गया है. ठीक है, एरोनी है यहाँ पर. सिनफुल मीन्स कि जो औरत क्या करती है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती है. ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, उस पर एक बुराई का, डिसऑनरेबल का लेबल लगा दिया जाता है कि औरत क्या है, गलत है, उसका लेबल लगा दिया जाता है. और इस पोइम को एरोनिकली लिया गया है. ठीक है, इसका टाइटल ही एरोनिकली है. तो अब हम जो है वो इसकी लाइन वाइज एनालिसिस कर लेते हैं. फर्स्ट लाइन हमारे पास है, इट इज़ वी सिनफुल वीमेन. इट इज़ वी सिनफुल वीमेन के हम क्या है, गुनाहगार औरतें हैं. हु आर नॉट एव्ड बाय द ग्रैंड्यूर ऑफ दोज हु वेयर गाउन्स. अब मतलब कि हम क्या करते हैं, हम उनसे मरऊब नहीं होते. एव्ड मीन्स कि हम उनसे इम्प्रेस नहीं होते. हम उनसे इम्प्रेस नहीं होते जो कि जिन्होंने क्या किया होता है, शान और शौकत, यानी उनकी शान और शौकत से हम इम्प्रेस नहीं होते जिन्होंने वो लंबे लंबे गाउन्स पहने हुए होते हैं. हु डू नॉट सेल आवर लाइव्स, जो अपनी ज़िंदगी को नहीं बेचते. हु डू नॉट बाउ आवर हेड्स, जो हम अपने सरों को नहीं झुकाते. हु डू नॉट फोल्ड आवर हैंड टुगेदर्स, जो हम किसी के सामने मिन्नतें नहीं करते. ठीक है, हम गुनाहगार औरतें हैं क्योंकि हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते, हम अपना जिस्म नहीं बेचते, अपनी ज़िंदगी नहीं बेचते, और हम किसी के सामने मिन्नतें नहीं करते. इट इज़ वी सिनफुल वीमेन, हम गुनाहगार औरतें हैं. वाइल दोज, बल्कि वो, हु सेल द हार्वेस्ट ऑफ आवर बॉडीज़, जो कि अपने जिस्मों को बेचते हैं. बिकम एग्जल्टेड, वो क्या बन जाते हैं, वो ऑनरेबल बन जाते हैं, वो इज़्ज़तदार बन जाते हैं. बिकम डिस्टिगेस्ट, उनको अलग समझा जाता है. बिकम द जस्ट प्रिंसेस ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, वो मटेरियल वर्ल्ड के क्या बन जाते हैं, प्रिंसेस बन जाती हैं, शहज़ादियाँ बन जाती हैं, कि जो जिस्मों को बेचते हैं उन्हें इज़्ज़त मिलती है और वो शहज़ादियाँ बन जाते हैं. हम गुनाहगार हैं. अब नेक्स्ट लाइन्स में क्या कहा जाता है, इट इज़ वी सिनफुल वीमेन, हम वो गुनाहगार हैं. हु कम आउट रेजिंग द बैनर्स ऑफ द ट्रूथ, जो सच्चाई का बैनर लेकर जाते हैं. अप अगेंस्ट बैरिकेड्स ऑफ लाइज ऑन द हाईवे, हाईवे पर जो झूठ होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है. हु फाइंड स्टोरीज ऑफ परसिक्यूशन पेल्ड ऑन ईच थ्रेशोल्ड, हु फाइंड दैट टंग्स विच कुड स्पीक हैव बीन सेवर्ड. ठीक है, वो जिनकी स्टोरीज़ बताई जाती हैं, सही है, और जब वो हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनकी ज़बानें जो है वो काट दी जाती हैं. हम गुनाहगार हैं. क्यों है, उसमें बताया जा रहा है कि हम गुनाहगार इसलिए समझे जाते हैं कि हम जो है आवाज़, जो औरतें आवाज़ उठाती हैं अपने हक़ के लिए, उनकी ज़बानें काटी जाती हैं. ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, ये पाकिस्तान की स्टोरी है, पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो जो औरत इंडिपेंडेंट होना चाहती है उस टाइम पीरियड में, जो औरत, अब तो खैर औरत इंडिपेंडेंट है समहाउ, बट उस टाइम पीरियड में जो औरत इंडिपेंडेंट चाहती थी, ठीक है, उनको कत्ल कर दिया जाता, उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता, उनकी ज़बानें काट दी जाती थी. मीन्स कि ये बात लिखी गई है इस पोइम के अंदर. इट इज़ वी सिनफुल वीमेन नाउ इवन इफ़ द नाइट गिव्स जैज़, हम गुनाहगार औरतें हैं. नाउ, अब, इवन इफ़ द नाइट गिव चैज़, चाहे रात हमें हमारा पीछा करे. दीज आइज शैल नॉट बी पुट आउट, ये आंखें बाहर नहीं निकाल जा सकती. फॉर द वॉल विच हैज़ बीन रेज्ड, वो दीवार जो कि रेज्ड हो गई, जो गिर गई. डोंट इंसिस्ट नाउ ऑन राइजिंग इट अगेन, तो दोबारा इसको बनाने के लिए इंसिस्ट ना करो, कि जो दीवार एक दफ़ा गिर गई वो गिर गई, उसको दोबारा बनाने के लिए इंसिस्ट ना करें. इट इज़ वी सिनफुल वीमेन, हम वो गुनाहगार औरतें हैं. हु आर नॉट एव्ड बाय द ग्रैंड्यूर ऑफ दोज हु वेयर गाउन्स, हम उनकी शान शौकत से इम्प्रेस नहीं होते जिन्होंने क्या गाउन्स पहने होते हैं. हु डू नॉट सेल आवर बॉडीज़, हम अपने जो है जिस्मों को नहीं बेचते. हु डू नॉट बाउ आवर हेड्स, अपने सर को नहीं झुकाते. हु डू नॉट फोल्ड आवर हैंड्स टुगेदर, और जो हाथ नहीं जोड़ते, यानी मिन्नतें नहीं करते दूसरे के सामने. हम गुनाहगार औरतें हैं. तो इस पॉइंट के अंदर
किश्वर ने क्या कहना चाहा, इसमें पोइट ये कहना चाह रही हैं कि हम वो गुनाहगार औरतें, अगर कोई औरत जो है दूसरे के सामने हाथ ना झुकाए, सर ना झुकाए, तो क्या उन पर लेबल लगाया जाता है कि ये गुनाहगार है, ये सिनफुल है, इसने गुनाह कर दिया है, इसने फलां मर्द की बात नहीं मानी, इट्स मीन्स किसी ने गुनाह किया, तो उसके लिए उसको लेबलाइज किया जाता है, उसके लिए उसको जो टॉर्चर किया जाता है। तो इस पोएम में आवाज़ उठाई गई, ठीक है। औरतों को जब रिप्रेस्ड किया जाता था तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस लाइन से, इस वीडियो से ये लाइन सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।